बस तीन चीज का ध्यान रखो जो सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात कि वो फंड चुनने में कौन सी गलती करते हैं, चलिए इसको जानते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में आए हुए हैं तो आपका गोल पता होना चाहिए, आप कितने साल के लिए आए हैं और आप किस लिए म्यूचुअल फंड कर रहे हैं। अगर आपका टाइम ज़्यादा है तो म्यूचुअल फंड में रिस्क वैसे ही कम हो जाता है। दूसरी बात, अगर आपने फंड का चुनाव सही किया तो आपका कंप्लीट रिस्क कम हो गया। अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो म्यूचुअल फंड तीन कैटेगरी में है, हाइब्रिड, डेब्ट और इक्विटी। अगर आपके पास समय 10 साल से ज़्यादा का है तो आप सबसे ज़्यादा पैसा अपना स्मॉल कैप में लगाएंगे। यही गलती सबसे ज़्यादा लोग करते हैं स्मॉल कैप में। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा रिटर्न की संभावना स्मॉल कैप में होती। क्योंकि आपके पास समय ज़्यादा है इसलिए रिस्क यहाँ कम होता है। उनके लिए स्मॉल कैप में रिस्क ज़्यादा होता है जिनके पास समय कम होता है। आपके पास 10 साल से ज़्यादा समय है, इस बीच स्मॉल कैप गिरेगा भी लेकिन उठेगा सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप ही। अब स्मॉल कैप में टोटल पैसा डाल देते हैं, ये भी लोग गलती करते हैं। आपको अपना स्मॉल कैप में 50% से तो कुछ ज़्यादा पैसा डालना है, 30% पैसा मिड कैप में डालना है और आपको 20% पैसा लार्ज कैप में डालना है। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। अगर आप 1 लाख का अमाउंट डालना चाहते हैं तो 50% हो गया यानी 50,000। 50,000 आप डालेंगे स्मॉल कैप में, 30% यानी 30,000 डालेंगे मिड कैप में, 20% ही पैसा डालेंगे लार्ज कैप में। ऐसा आप क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए दोस्तों, मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है। अगर मार्केट गिरेगा तो आपका पूरा पैसा डाइवर्सिफाइड है, मार्केट में सभी प्रकार की कंपनियों में आपका पैसा लग गया है, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप में, जिसके आपका रिस्क काफ़ी कम हो जाता। अब मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, अगर बहुत ज़्यादा मार्केट गिरता है तो लमसम जरूर करिए, टॉपअप जरूर करिए। इससे आपको क्या होगा, बहुत ही सस्ती यूनिट मिल जाती है सेम पैसे में जब मार्केट गिरता है। तो इन सब गलतियों को अगर आप